भैया कहते कैसे हो सब। ये हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमें पढ़ने नहीं देते। अक्षु क्या कर रहे हो आप? काम कर रहे हो? क्या काम? कैसे हो मेरे सारे भाई, स्टडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आपने मेरी शॉर्ट वीडियो तो देख ही ली होगी। भाई जिम से आने के बाद और अपना नहा लिया। अब हम अपनी फर्स्ट मील लेंगे। ओट्स है, 150 ग्राम पनीर और थोड़ा सा गोला इसलिए क्योंकि गोला मेरे को पसंद है। ठीक है भाई, खा के चलते हैं, अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट करेंगे। भाई निकल चुका हूँ लाइब्रेरी के लिए, अपना यूपीएससी वाला टारगेट पूरा करेंगे। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। भाई पहुँच चुका हूँ अब लाइब्रेरी, करते हैं शुरू। आज हमने पॉलिटी में शुरुआत करी नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 19 के खंड 2 के द्वारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं पर अनेक प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं तथा आर्टिकल 19 का खंड 2 पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1951 में और 16वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता के आधार पर अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया। फिर हमने पढ़ा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं की चुनौतियाँ। फिर हमने पढ़ा जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार दैविक और स्वतंत्रता का अर्थ बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक गोपालनवाद में कहा है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का आशय शारीरिक अंगों की रक्षा है, शारीरिक यातना का अभाव है। के बाद हमने 2 केस और पढ़े, मेनका गांधीवाद 1978। फिर उसके बाद पढ़ा हमने पुट्टा स्वामीवाद। फिर इसके बाद हमने पढ़ा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और इसके बाद हमने पढ़ा जीवन के अधिकार की समस्याएं। जीवन के अधिकार में किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। यहाँ हमने किया अपना पॉलिटी का सेशन कंप्लीट। अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। हमने हिस्ट्री में शुरुआत करी विजयनगर साम्राज्य से। इसमें पढ़ा हमने संगम वंश। हरिहर एवं बुक्का ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे तथा विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी हम्पी थी। फिर हमने पढ़ा बुक्का फर्स्ट के बारे में। बुक्का फर्स्ट के पुत्र कुमार कंपन के नेतृत्व में मदुरई की विजय हुई। फिर हमने पढ़ा हरिहर सेकंड के बारे में। हरिहर सेकंड ने अपना प्रधानमंत्री सायन को बनाया जिसने वेदों पर टीकाएं लिखी। फिर हमने पढ़ा देवराय फर्स्ट के बारे में। अपनी सेवा में मुसलमानों को शामिल किया। इसने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनाकर सिंचाई सुविधा प्रदान की। हमने पढ़ा सुलभ वंश के बारे में। इसका संस्थापक सुलभ नरसिंह था। इसने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड को समाप्त कर सत्ता स्थापित की। के बाद हमने पढ़ा तुलु वंश के बारे में। इसका संस्थापक वीर नरसिंह था। हमने पढ़ा कृष्णदेव राय के संदर्भ में। यह तुलु वंश से संबंधित था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे जिन्हें वह अष्टदिग्गज कहा गया था। फिर हमने लास्ट में पढ़ा भक्ति आंदोलन और हिस्ट्री को किया बाय बाय। भाई 2 बज रहे हैं, अब जाके लेंगे अपनी सेकंड मील। निकल चुका हूँ लाइब्रेरी से। भैया कहते कैसे हो सब। लो पुच्ची करो जल्दी, फिर मैं जा रहा हूँ, जल्दी करो। ठीक है, बाय बाय। भाई आ चुके हैं अब लाइब्रेरी। हम अपने 4 घंटे और पढ़ेंगे, करेंगे आज का टारगेट भी ख़त्म। कल नैनोटेक हो गया था कंप्लीट। आज हम करेंगे फिजिक्स में शुरुआत। आज हमने शुरुआत करी तरंग। किसी माध्यम या पदार्थ के कणों में कंपन या दोलन से तरंगें पैदा होती हैं। इन तरंगों के द्वारा ऊर्जा एक से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होती है तथा तरंगें मुख्य रूप में 2 प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें किसी माध्यम में कणों के कंपन से यांत्रिक तरंगें उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में आवेशों के दोलन से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। के बाद हमने पढ़ा तरंग दैर्ध्य के बारे में। एक तरंग के द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। फिर इसके बाद पढ़ा हमने आवृत्ति। फिर पढ़ा हमने माइक्रोवेव। फिर इसके बाद पढ़ा हमने रेडियो वेव के बारे में। और अंत में पढ़ा हमने अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। अवरक्त किरणें गर्म या तप्त वस्तु से उत्सर्जित होती हैं। वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अवरक्त किरणों की आवृत्ति का मान उतना ही अधिक होगा। फिर किया हमने साइंस एंड टेक को बाय बाय और किया करंट सेशन स्टार्ट। भाई आज था मेरा 12वां दिन और ये भी कंप्लीट हो गया। ऐसे 75 भी कर देंगे। ठीक है भाई। और भाई ऐसे ही अपना वीडियो पे प्यार बनाओ यार, व्यूज़ वगैरह बढ़ाओ, बहुत कम आ रहे हैं अब तो। चलते हैं भाई घर। भाई आ गए अब घर। अब 1 घंटा सोएंगे, उसके बाद फिर उठेंगे, मील लेंगे नाइट की, फिर पढ़ेंगे 2 घंटा। भाई दोपहर वाली मील की, सेकंड मील की तो वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, तो जल्दी जल्दी खा के निकल गए थे। मैं अपनी 3rd मील की दिखा रहा हूँ। 1 स्कूप प्रोटीन, थोड़े से चावल,
5 अंडों की ये भुजिया गिरी निकाल के, और ये है एक कटोरा। इसे खाने के बाद अपना वो और 2 घंटे स्टडी करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं। ये हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमें पढ़ने नहीं देते। अक्षु क्या कर रहे हो आप? काम कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? फूल बना रहे हो? अच्छा, एक बार इसके दिखाओ। भाई कल पहुंच गए थे 46 पेज नंबर पे, आज करते हैं उससे आगे का। आज करेंगे 47 पेज नंबर से स्टार्ट, अगर ये पढ़न देगी तो। ठीक है भाई, करते हैं शुरू। आज हमने पहली योजना पढ़ी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसका नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है तथा इसका प्रारंभ अक्टूबर 2007 में हुआ तथा इसके उद्देश्य कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, कृषि क्षेत्र में विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि करना। दूसरी योजना पढ़ी, मनरेगा। इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है तथा इसका प्रारंभ 25 अगस्त 2005 को हुआ तथा इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी प्रवास को कम करना तथा इसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी देना। फिर मैंने पढ़ी तीसरी योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है तथा इसका प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ। फिर मैंने चौथी योजना पढ़ी, कुसुम मिशन। इसका नोडल एजेंसी केरल सरकार है तथा इसका प्रारंभ 17 मई 1998 को हुआ तथा इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन का एक अभिनव मॉडल लागू करना है। लास्ट में मैंने 2 योजना पढ़ी, भारत नेट परियोजना, नंबर 2 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। भाई आज पहुंच गए हम 60वें पेज नंबर पे और 11 बज रहे हैं, अब सोएंगे। तो भाई जैसे आप लोग वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह पे भी ध्यान दे लिया करो। ठीक है भाई, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।